नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं ये बात जो है कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ फॉलो किया करिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेजेस होती हैं, तो जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व विरासत स्थल की जो सूची होती है उसमें जो ये यहाँ पे नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं कब इंक्लूड किए गए ये, ठीक है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, चोल मंदिर तमिलनाडु, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल और पट्टदकल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं कर्नाटक में। तो ये सारे जो ही हैं इंक्लूजन इनका हुआ था 1987 में। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ साइट्स को डिस्कस किया था, इसको ध्यान रखना है। और अभी जैसे रिसेंटली 2023 में कुछ इंक्लूजन्स हुए हैं, ठीक है, जैसे शांतिवन वगैरह, तो इसकी लिस्टिंग भी आप लोग करंट के हिसाब से देखते चलें। इसमें से किस पुराण में उल्लिखित है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत देश जो है उसकी स्थिति है? तो हिस्टोरिकल पुराणों में ये मेंशन था, इसमें विष्णु पुराण में, ऑप्शन फर्स्ट है ना। अभी भी जैसे देखेंगे तो हिमालय की ये इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो कुछ इसी तरीके से है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद किसने किया था? तमिलियन ट्रांसलेशन जो किया था, इनका नाम था कंबन, ऑप्शन डी में, ठीक है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, जो ओम भूर भुवः स्वः ऐसे पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो किसको समर्पित है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसको सावित्र या फिर सावित्री मंत्र है ना, इस नाम से भी जानते हैं, इनको ही समर्पित है, जो थर्ड मंडल से संबंधित, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है आहत सिक्कों पर किसके चित्र अंकित थे? देखेंगे मोस्टली 6th से लेकर के 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास तक जो कुछ कॉइन्स इशू हुए, तो उसको आहत कॉइन या फिर पंचमार्क कॉइन के नाम से जानते थे। इरेगुलर शेप में होते थे, ठीक है। इस पे कई तरीके की आकृतियां बनी होती थी, जिसमें सन है ना, पीपल, मून भी है। इसके अलावा जैसे एलिफेंट के कुछ फिगर्स मिलते हैं, ठीक है, बियर के सिंबल मिलते हैं। तो ये सारे ही जो है ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बात है 1932 की। ग्रेजुएशन सेरेमनी में बीना दास नाम था इनका, बेसिकली एक 21 वर्षीय छात्रा थी, रिवोल्यूशनरी। तो इन्होंने लगभग 5 राउंड के शॉट्स किए थे। स्टैनली जैक्सन था गवर्नर, है ना, इसके ऊपर। हालांकि ये इनका अटेम्प्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? एक न्यूज़पेपर था संजीवनी नाम का, ठीक है, उसमें अराउंड 1905 के आसपास इसमें जो है कृष्ण कुमार मित्र ने इस प्रकार की चीज़ों के बाइकॉट का मेंशन इसने किया। अब देखिए 2 लिस्टिंग है, 1 2 3 4 ABCD, इनको मैच करना है। तो कुछ सीक्रेट जो हमारे है ना रिलीजियस प्लेसेस हैं पॉपुलर, किस राज्य में वो स्थित हैं, इसको ऑप्शन बी के हिसाब से मैच करेंगे, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर से मैच करना है, फिर से वही लिस्टिंग है 1 2 3 4 और स्टेट है ना, तो इसमें सब सामने ही लिखे हैं ABCD। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी ही साइट्स हैं, तो इसको ध्यान रखना है। संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन इसमें से किसने चलाया था? नो टैक्स कैंपेन, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर रहा था। थाने में बेसिकली कुछ राइट्स हुए थे 1897-98 के आसपास। और उसी के बाद ये बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं है ना, इनके द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। हमारे पास लिस्टिंग्स है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं है ना, और कहाँ पे लोकेशन है इसकी। डी ऑप्शन में अगर देखें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ना, इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है अहमदाबाद में, बेंगलोर नहीं, गुजरात। अन्य विकल्प ठीक है। फिर से मैच करना है, कुछ हमारे पास मिसाइल्स हैं है ना,
और उसका नाम, ठीक है, और कुछ पनडुब्बी भी है, ठीक है, तो उसी को मैच करना है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली, तो ABCD ये सामने ही लिखे हुए हैं ये भी। पोर्ट ब्लेयर की स्थिति पूछी गई है आपसे, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है ये कैपिटल रीजन, और अगर लोकेशन की बात करें तो ये साउदर्न अंडमान का हिस्सा है, ठीक है। इसको एक बार हो सके तो मैप पे भी लोकेट कर लीजिएगा। 3 एक एसोसिएशंस जो फॉर्म किए गए है ना प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में, या ब्रिटिश काल कह लीजिए, तो उसमें से किसकी स्थापना का संबंध केशव चंद्र सेन से है? तो जो है इसमें देखिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये इसकी स्थापना से संबंधित थे राजा राम मोहन रॉय और विलियम एडम करके थे 1821 के आसपास, ठीक है। तो जो है ये ऑड हो गया, और बाकी जो 2 हैं है ना इनका संबंध है इनसे, तो 2 और 3 को चुनेंगे। इसमें से किस मॉन्यूमेंट का निर्माण जहांगीर के समय हुआ था? मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम पीरियड पे आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला हम चुनेंगे इसमें, ठीक है। जो है ये लाहौर में जो शालीमार गार्डन का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो शाहजहां के टाइम पीरियड पे हुआ, ठीक। उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ पेयर हैं और किस जिले में वो स्थित है उसको देखना है। नवाबगंज, पक्षी विहार, ओखला और समसपुर, तीनों ही ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? इनमें से इंग्लैंड आउट हो जाएगा, थोड़ा इसको मैप पे भी देखिएगा। नेक्स्ट है कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? एक फेमस पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई थी, कश्मीरी हिस्टोरियन थे कल्हड़, है ना, तो इसी टाइम पीरियड का हिस्ट्री है राज तरंगिणी में। तो तरंग से अर्थ ये है कि जो है बुक्स समझ सकते हैं, या उस इस पूरे कंपाइलेशन के पार्ट्स, है ना, तो इनकी कुल संख्या है 8, ठीक है, 12th सेंचुरी में जो लिखी गई। नेक्स्ट है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? इसको भी मैप पे देखिएगा, पेरेनीज रेंज है, ऑप्शन डी। अगला है 10 कुमार चरित्र के रचनाकार इसमें से कौन थे? तो संस्कृत में ये भी लिखी गई थी पुस्तक दंडिन, है ना, ये इसके राइटर हैं। इस तरह की चीज़ें देखिए यूपीपीएससी पूछता है, तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। और पिछले अगर आप अभी 4-5 साल के वो देखेंगे ट्रेंड, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं 1-2 साल में छोड़ करके, इनमें से ही पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ नए और ख़ास करके जो मध्यकालीन राइटर्स हुए थे, है ना, इसमें इस्लाम धर्म से संबंधित, उनकी रचनाएँ काफ़ी पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। आप चाहें तो हमारे साथ पेड ग्रुप्स में जुड़ेंगे, हमने इसको काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करा हुआ है। इवन आपका पूरा सिलेबस आप जानते हैं कि हमने काफ़ी यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड किया है। अगर आप अभी भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जैसे टेस्ट सीरीज़ है, पेड क्विज हम जो देख रहे हैं, इसमें भी 10,000 से 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी हो चुके हैं, तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सब में एडमिशन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर होंगे, कॉल या व्हाट्सएप से, ठीक है। तो फिलहाल ये बी ऑप्शन इसमें था। अगला देखते हैं। अगला है बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो देखिए बेसिकली क्या है, 14th सेंचुरी में डिस्कवरी हुई बोगस कोई इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि वैदिक देवताओं और देवियों का इसमें नामोल्लेख है, जैसे कि ये इंद्र, वरुण, है ना, मित्र, ये सब। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आपको जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ये बताना है कि ये इंस्क्रिप्शन की जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ से हुई है? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है, तो इसके निर्णयों का कौन सा क्रम इसमें से कालानुक्रमिक रूप से सही है? तो क्रोनोलॉजी में अगर हम देखेंगे, देखिए इसके टाइम पीरियड के सबसे इन जो इवेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला है कि दोआब रीजन जो आप देखते हैं अभी आज का ये गंगा यमुना के बीच का फर्टाइल लैंड, तो इसमें जो है ये टैक्सेशन जो है इसने स्टार्ट किया था अराउंड 1325। इसको जो है ये खराज ए आला नाम से जानते थे, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला इवेंट है इसमें। सेकंड है इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी 1327 में, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद वाला जो हिसाब आप पढ़ते हैं। फिर जो है टोकन करेंसी, है ना, सबसे पहले जो है इसी के टाइम पीरियड में देखते हैं ये 1330 में। हालांकि ये प्रयोग सफल बहुत नहीं हुआ था, ठीक है।
और उसके बाद ये खुरसान तथा कराची अभियान, ये बेसिकली एक मिलिट्री एक्सपेडिशन था लूटपाट के उद्देश्य से, अराउंड 1338, है ना। अभी ये स्थल अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो ये अफगानिस्तान है प्रेजेंट डे, यहाँ पे स्थित है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी बनेगा। इसमें से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? ये जो संत फेमस हैं, है ना, तो समय काल इनका ये पहला विकल्प वाला जो है यही ठीक है। अगला है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। एक म्यूजिकल नोट है ना यहाँ के पिलर से एक तरीके से। तो ये कहाँ पर स्थित है? देखिए विजय विठल मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में है। ये इसमें 15वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये देवराय सेकंड के द्वारा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं, थोड़ा इसकी लिस्टिंग देखिए। तो इसकी स्थापना 67 में हुई और इसका मुख्यालय किस देश में है? तो अफ्रीका में है, ये नाइजीरिया। फसल तथा प्रजाति, खास करके जो ये पूसा वगैरह जो है ना दिल्ली में, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो इसमें गलत पूछा गया है ना, तो यहाँ पे सूर्या वैरायटी जो है ये पपाया, पपीते का है, ठीक है, अलसी का नहीं। अन्य विकल्प भी पढ़ लीजिए, ये सब सही हैं। गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काफी पॉपुलर रहा हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुमार गुप्त, ऑप्शन पहला। अगला है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल, ये दो नाम होते थे, बेसिकली पोस्ट के नाम है, तो किसके लिए यूज होते थे, है ना। तो जैसे अब ये गांव का मुखिया है, प्रधान, विलेज हेडमैन, उसके लिए यूज होता था। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट्स हैं ये, चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था ये जवाहरलाल नेहरू ने, और एक कंपैरिजन दिया था इसका कि मशीन विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? जापान आप देखते हैं एक आइलैंड कंट्री है, बेसिकली कई सारे आइलैंड छोटे छोटे से मिल करके बना है। तो जैसे लार्जेस्ट अगर पूछे तो होन्शु है, ऑप्शन फर्स्ट में जो लिखा है, और सबसे छोटा कौन सा है तो शिकोकू। ये सारे ही वहीं के हैं, तो इन सबका थोड़ा वो देखिएगा मैप पे, लोकेशन वाइज भी क्रम पूछ लेते हैं, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ ऐसे। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? 16 महाजनपद के बारे में हमने पहले भी कई बार बात की है, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी। तो अंगुत्तर निकाय बेसिकली हमारा क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। जैन धर्म में आप जानते हैं कि कुल 24 तीर्थंकर हुए, और जैसे महावीर स्वामी लास्ट हुए 24 में, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उससे पहले 23वें थे पार्श्वनाथ। तो पूछा गया कि पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो ये अभी काशी या फिर वाराणसी कह लीजिए, है ना, यहाँ के किंग थे राजा अश्वनी या अश्वसेन कह लीजिए, और माता का नाम था इनके वामा, ये भी एक आध बार पूछा गया है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो कुछ जो ये स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती थी, डॉक्यूमेंट्स, मराठा एम्पायर के टाइम पीरियड में, ठीक है, ये यूज़ करते थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में देखेंगे तो टीपू सुल्तान काफ़ी पॉपुलर हुए, ठीक है। तो इन्होंने एम्बेसीज वगैरह कुछ एस्टैब्लिश करी थी, अन्य उस समय के जो कह लीजिए रीजन्स थे, देश थे, वहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने जो उनका किंगडम था मैसूर वगैरह रीजन का, वहाँ से स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूरालिंक ने पहली बार मानव में वायरलेस ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। देखिए न्यूरालिंक एक प्रकार की चिप है जो ह्यूमंस के ब्रेन में एक तरीके से इंस्टॉल करके आर्टिफिशियली उसको सोचने पे या कुछ एक्टिविटीज़ करने पे, है ना, कैपेबल बनाती है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था अभी हाल फिलहाल। तो ये बेसिकली डेवलप कर रहे हैं यही जो है ये एलन मस्क, ऑप्शन बी। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के रेफरेंस में भी। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो आप जानते हैं कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी में से अभी जैसे ये आपका सतनाम सिंह संधू और ये सुधा मूर्ति, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के सांसद के रूप में।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर जो है लॉन्च किया गया था जनवरी में, ठीक है, तो वही पूछा गया है मैस्कॉट। तो ये है स्नो लेपर्ड, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो भी रिसेंटली रिलीज हुआ। कुल 180 देशों की रैंकिंग इसमें करी गई है और पूछा गया भारत की रैंकिंग, तो हम हैं 93rd पोजीशन पे। हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में इसमें से किसको स्थापित किया गया है? स्थापित से अर्थ ये है कि एक प्रकार की मलेशिया में हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, तो उसके द्वारा जो है सुल्तान इब्राहिम इनको 17th किंग के रूप में जो है यहाँ पे चुना गया है, इस तरीके से या फिर स्थापित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली में जो पहले राजपथ था उसको कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ये रिपब्लिक डे की परेड होती है, तो जिस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ होती है, प्रदर्शन करती है, उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस बार मिला है उड़ीसा राज्य को। ठीक, हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, एक समंदर मेरे अंदर, इसके राइटर का नाम बताना है। तो जो है ये एक ब्रह्मोस एरोस्पेस करके कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिप्टी सीईओ थे ये संजीव जोशी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया गया, वही पर लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे, गोवा में हुआ था ये। जनवरी 2024 में अजाली असौमनी, ये व्यक्ति का नाम है, यहाँ तक देखिएगा, तो कोमोरोस देश के राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं। तो कोमोरोस की राजधानी बताना है क्या है, ठीक है। तो मोरोनी, देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन हर साल आता है जिसमें 4 देशों के नाम और 4 कैपिटल उसको मैच कराते हैं, तो ऐसे ऐसे ही देश निकाल के लाते हैं जो आप सामान्यतः पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ये वाली लिस्टिंग भी देखेंगे और करंट में ये इनका नाम भी ध्यान रखेंगे जो यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है ये, 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये स्नो लेपर्ड्स की संख्या बताई गई है, ठीक है। तो कुल संख्या है 718 जनवरी 2024 तक के आंकड़े ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। इसमें से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सर्वेश नहीं, ये सरदेश मुखी बेसिकली है ना। तो एक प्रकार का क्या है, ये दोनों टैक्सेस होते थे जो मराठा रीजन में वसूले जाते थे, तो ये इनको परमिशन दी थी ये फरूख शेर ने, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशनर बना? देखिए डिफीट हुई थी इनकी बैटल ऑफ बक्सर में 64, तो उसके बाद यहाँ पे इनको एक तरीके से पेंशनर बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये थोड़ी हिस्ट्री ये वाली पढ़िएगा आप लोग, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कौन व्यक्ति था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आज का वीडियो कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जो पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एडमिशन से संबंधित क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम इसके आगे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।